जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, इस 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं सभी लोग झंडा तोरण फहराए होंगे, अपना अपना झंडा तोरण किए होंगे, और जो लोग नहीं किए होंगे यूट्यूब या ऑनलाइन के माध्यम से किसी झंडा तोरण को देख लिए होंगे। और यह झंडा तोरण मनाना में अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये आपका अधिकार है और आपका कर्तव्य भी होना चाहिए कि देश का सम्मान करें। पढ़ाई के साथ साथ जो है देश का सम्मान जो है होना चाहिए, और उसके लिए आपको शिक्षित होना जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको शिक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि आपको देश जो है वो सरकार नहीं चलाती है, वो जनता के द्वारा ही देश चलाया जाता है। और जनता जिसको चुन के भेजती है वही सरकार जो है वो देश चलाती है। और आपके यह युवाओं के हाथ में एक ऐसा बल दिया हुआ है जो कि आप सरकार को कभी भी तख्ता पलट कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति में आप जो है बांग्लादेश में ऐसा स्थिति देख भी रहे होंगे। इसलिए जो वर्तमान हालात है उसे जूझते हुए जो है आप लोग अपने तैयारी को बेटर बना रखिए। और जो होमवर्क दिया गया था हर दिन के भांति, उसी होमवर्क से क्यूज यहाँ होते आ रहा है। और जो बिहार पुलिस का सेट था उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के बाद अब जो है नए तरीके से जो होमवर्क दिया गया था, जो कि लुसेंट बुक के माध्यम से दिया गया था, उसमें हर एक चीज़ को कवर किया गया है। लुसेंट का पहला चैप्टर जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री भी है, उसके बाद प्राचीन भारत भी है, आधुनिक भारत भी दिया हुआ है। उसके साथ साथ एसपीटी का, स्पार्क पब्लिकेशन का जो आपको एसपीटी का करंट अफेयर चल रहा है वो, उसके बाद सार संग्रह चलते आ रहा है वो, मतलब सारे चीज़ का एक संकलन करके जो है होमवर्क दिया जा रहा है। और एक नए सिरे से जो है आपको सारा चीज़ फिर से स्टार्ट करने को देखने को मिलने वाला है। आपको ये बताते चले कि जो सभी लोग इससे पहले तैयारी करते आ रहे होंगे उन सभी चीज़ों को ये सारा चीज़ पता ही होगा, सिर्फ रिवीजन करना बाकी है। तो पहले आज जो है करंट अफेयर क्लास पहले लिया जाएगा, जो कि एसपीडी का होमवर्क दिया गया था। बाकी बाबा जो है इसके बाद जो होमवर्क दिया गया था आपको लुसेंट के बुक के माध्यम से, वो सारा चीज़ कराएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो के अंत तक आप सभी लोग दिल थाम के बैठे रहिएगा। तो बताइएगा, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम जो है कौन से स्थान पे है? 117वें स्थान पर है। 117वें स्थान पे है। कोई दिक्कत वकील साहब? आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि 16 फरवरी 2024 को भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 12 साल का प्रतिबंध जो है यह हैमर थ्रोअर पर लगा दिया। हैमर थ्रोअर जो होता है, जो हथौड़ी मारने वाला होता है, ये गेम होता है, उसमें 12 साल पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में, कौन क्रिकेट में? टेस्ट क्रिकेट में जो है रोहित शर्मा का स्थान कैमा है? तीसरा। टेस्ट क्रिकेट में तीसरे स्थान पर है और वनडे रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। हमको क्वेश्चन ये था कि टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए भारतीय में? आर अश्विन जो है, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले भारतीय जो है बन गए, दूसरे क्रम के बन गए। ये पहला नहीं, ये दूसरे क्रम के खिलाड़ी, ठीक है। पहला मुरथैया मुरलीधरन हो जाएंगे, और दूसरे खिलाड़ी जो ने आपको 500 विकेट लेने वाले ये रविचंद्र अश्विन हो जाएंगे, और ऐसा करने वाले पहले भारतीय हो जाएंगे ये। चलिए आगे पता चला, क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रधानमंत्री किस राज्य में वीर लचित बरफुकन की 125 फुट की ऊंची 125 फीट ऊंची का प्रतिमा का अनावरण किया गया? कहाँ हो जाएगा? असम में किया गया। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया इस बार किसमें क्रम का दिया गया? 58वें क्रम का दिया गया। उर्दू के क्षेत्र में किसे दिया गया है? ये गीतकार कवि गुलजार को दिया गया। और संस्कृत में किसे दिया गया? जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव जो कहाँ स्टार्ट किया गया है? कलकत्ता में। फ्रेंच फिल्म महोत्सव जो है ये कलकत्ता में स्टार्ट किया गया है। चलिए आगे बता दीजिए कि 100% घरेलू जल कलेक्शन करने वाला ये उत्तर भारत का जो है ये पहला राज्य बन गया है? अरुणाचल प्रदेश उत्तरी पूर्वी राज्य बन गया है। चलिए आगे बताइए, लकड़ी का उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? जापान करने वाला। हाँ ठीक है, ये पुराना है तो फरवरी में तो कर ही दिया होगा अब तक। ये अगस्त चल रहा है ना, अभी 15 अगस्त है। देखिए कितना अच्छा बात है। चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा श्री कल्की धाम मंदिर का जो आधारशिला रखा गया है, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखा गया है? संभल जिले में रखा गया है। किस जिले में रखा गया? ये संभल जिले में, उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ये आपको रखा गया है। आगे बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि बाफ्टा पुरस्कार जो है, बाफ्टा अवार्ड जो है 77वें क्रम का किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया गया है? ओपेनहाइमर को ये बाफ्टा अवार्ड जो है दिया गया है। कोई दिक्कत वकील साहब? चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में ये कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ये फ्रांस शीर्ष पर रहा था। ठीक है, आगे बता दीजिए कि विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दुबई में किया गया है। यूएई के दुबई में किया गया है। बहुत अच्छा जवाब, क्या बात है, बहुत अच्छा जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि 20 फरवरी को कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाया है? मिजोरम। कब स्थापना हुआ था? 1987 में हुआ था। ठीक है, आगे बता दीजिएगा। क्या बात है, देखिए बहुत अच्छा जवाब महेश बाबू द्वारा।
अगला क्वेश्चन बताया कि शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये फ्रांस का दिया गया। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किए हैं? ये उड़ीसा में किए हैं, संबलपुर उड़ीसा। वो संभल क्या कहते हैं, संभल था वो, अब उत्तर प्रदेश का संभल जिला था, और ये संबलपुर है कहाँ, ये उड़ीसा का जगह। ये ब और ल में देखिए कितना अंतर है, देख रहे हैं विनोद बाबू, देख रहे हो ना। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर में सुरंग का जो है उद्घाटन किया है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल जो है नवीनतम क्रम का देश हुआ कौन हुआ है? माल्टा। कैमे क्रम का बना है? 119वें क्रम का देश बना है। क्या बात है सर, बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बॉस्केट लॉन्च किया है? उत्तराखंड। उसी को बॉम्बी बॉकेट कहा गया, आग बुझाने के लिए जो है स्टार्ट किया गया था। चलिए आगे बता दीजिए कि 21 फरवरी 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? मणिपुर। ठीक है, MMT मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को मनाया गया है। तीनों की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को हुआ था। चलिए बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाया है? बाबर आजम जो है बनाया। चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? ये भारत के पास है। चलिए बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा कि 2024 में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये लद्दाख में किया गया। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया है? श्रीलंका में देश के रूप में आयोजित किया गया है। ठीक ना, वो देश में किया गया है तो श्रीलंका में किया गया। ठीक है, आगे बताइएगा कि किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? तुर्की के द्वारा बनाया गया। चलिए आगे बताइएगा कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किस हीरो को दिया गया है? शाहरुख खान को। और किस फिल्म के लिए दिया गया था? जवान फिल्म के लिए दिया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा कि बैगलेस स्कूल पहल जो है कौन से सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा जो है बैगलेस पहल जो है वो शुरू किया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा कि 2024 में टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? ये अश्विन बन गए। 100 विकेट लेने वाले बन गए हैं। ठीक है, अश्विन जो है ऑफ स्पिनर हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 2024 को किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार दिया था? ये अमेरिका के द्वारा उतार दिया गया था। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि दुर्गा 2 जो है यह एक प्रकार का कैसा हथियार है? लेजर हथियार है, लेजर वाला हथियार है। और इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली और परियोजना का परिचालन जो है कहाँ शुरू किया गया है? ये छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भारतीय मूल के BBC चेयरमैन कौन बने हैं? ये लीना नायक। डॉक्टर समीर शाह जो है यह बने हैं। ठीक है, आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे दिया गया है? ये सुरेश वाडेकर को दिया गया है। लता मंगेशकर अवार्ड 2023 को जो दिया गया है ये सुरेश वाडेकर को जो है दिया गया है। तो जो करंट अफेयर का सीरीज था वो खत्म कर दिया गया है, और बाकी का जो चलते आ रहा था हर दिन की भांति वो सीरीज स्टार्ट करने जो है फिर से वही जो जिनका इंतजार कर रहे थे आप लोग, जो कि इंतजार क्या कर रहे थे, बार बार देख भी रहे होंगे, वो आदमी फिर से उपस्थित होने वाले हैं। तो अगला जो भी वाणी होगी जो कि उनके मुख्य द्वारा निकाला जाएगा तो उनको बड़े गौर से सुनिएगा और सराहने का प्रयास किया कीजिएगा। तो जो होमवर्क दिया गया था करंट अफेयर्स का, जो कि करंट अफेयर्स करवा दिया गया, और आज का करंट अफेयर्स जो शुरू में होता था उसको करंट अफेयर्स के माध्यम से नहीं कराया गया, और कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दिया गया था हमारे दोस्तों के द्वारा। तो वो जो जवाब दिए थे उनका नाम भी नहीं लिया गया था, तो वो हमारे द्वारा अब पूरा कर दिया जा रहा है, जो कि शुरू में नहीं हो पाया। तो कुछ देर के बाद ही जब जगो तभी सवेरा ये कहावत भी कहा गया, तो इसलिए जो शुरू में नहीं हो पाया उसको अब शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन कल का जो पूछा गया था जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपसे लोगों से मांगा गया था, और सभी लोग
लोग का जवाब भी बहुत ही अच्छा से आया था। तो क्वेश्चन हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य जो है इसको संविधान में जो है जोड़ा गया था, वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, और ये जो जोड़ा गया था कब जोड़ा गया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन जो हो जाएगा इसका जवाब हो जाएगा, ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था और ये 1976 में जोड़ा गया था। और संविधान के जो अनुच्छेद हो जाएगा इसका 51 का 1 में इसको वर्णन किया गया है और ये रूस के संविधान से लिया गया। ये सारे जवाब जो देने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। इसमें पहला स्थान पर जवाब आया है जो कि ये सुबोध कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये पचपैका से जवाब को भेजे हैं। दूसरे स्थान पर वरुण कुमार जी का जवाब भागलपुर से आया है और तीसरे स्थान पर जो है देवन राय जी का जवाब वैशाली से आया है और चौथे स्थान पर अमित कुमार जी का जवाब आया है जो कि ये दरभंगा से जवाब को भेजे हैं। और पाँचवें स्थान पर जवाब आया है ये दीपू कुमार का जवाब आया है, जो कि ये जो जवाब आया है ये समस्तीपुर से जवाब को भेजे हैं। तो उसके बाद जो है सीरीज के तहत जो चलाया जा रहा था करंट अफेयर्स का जो डेली का जो चलाया जा रहा था वो शुरू में नहीं करवाया गया था, तो अब जो है उसको डेली के करंट अफेयर्स के माध्यम से कराया जाएगा। और ये फिर से जो है लुसेंट को स्टार्ट किया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अब बिहार एसएससी का एग्ज़ाम जो है कुछ ही दिनों में होने वाली, क्योंकि कुछ नोटिफिकेशन के तौर पर आया है कि अब जो एग्ज़ाम होने वाली है ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम होगी। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो धीरे धीरे इसका भी शेड्यूल बताया दिया जाएगा कि कब एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए लुसेंट से ही वो क्वेश्चन ज़्यादा सेट करता है, इसलिए लुसेंट को फिर से हमारी टीम के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन होता है। बताइए क्वेश्चन हो जाए, किस जापानी नेता ने यह घोषणा किया है कि सितंबर में वह अपने पद, यानी कि अभी प्रधानमंत्री जो सितंबर में जापान के बने हुए, वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो ये फूमियो किशिदा को दिया गया है और ये जापान के प्रधानमंत्री जो है सितंबर तक ही रहेंगे, बहुत दिन तक रह चुके हैं। अब ये जो है ये सितंबर से ये फूमियो किशिदा जो है ये हट जाएंगे। उसके बाद जो है ये पार्टी जो है इनका संबंध पार्टी से हो जाएगा। किस पार्टी से संबंधित है? ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हो जाएगा। जापान के प्रधानमंत्री जो जुड़े हुए हैं अभी वर्तमान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष भी अभी, और ये प्रधानमंत्री भी हो जाएंगे। तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उसके अध्यक्ष जो है ये बने रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री पद से जो है ये इस्तीफा देने वाले हैं, जो कि ये सितंबर माह में ये इस्तीफा को देंगे, अगला माह में दिया जाएगा। आगे बताइएगा, ये जापान के जो अभी वर्तमान में फूमियो किशिदा प्रधानमंत्री हो जाएंगे। तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगा, ठीक है। और जापान की राजधानी जो टोक्यो है, ये जनसंख्या में जो है टोक्यो जो है सबसे बड़ा जो है शहर जो आता है, वो जनसंख्या में टोक्यो जो है सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। और जापान जो है वो किस महासागर में हो जाएगा? ये प्रशांत महासागर, प्राइम मेरिडियन यानी कि प्रशांत महासागर में जो जापान पड़ता है। और उगते हुए सूरज का देश जो है वो किसे कहा था है? ये जापान को ही कहा था। और जापान पर जो परमाणु बम गिराया गया था वो कहाँ कहाँ गिराया गया था? 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था। 6 अगस्त को कहाँ में गिराया गया था? हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया गया था। और 9 अगस्त को जो गिराया गया था वो नागासाकी पर गिराया गया था। और ये जो गिराने का आदेश जो दिया गया था अमेरिका के उस समय जो है हेनरी ट्रूमैन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आदेश जो दिया गया था वो हेनरी ट्रूमैन के द्वारा दिया गया था। बताइए जापान के अभी पूर्व प्रधानमंत्री जिनका निधन हो गया है, जिनको गोली मार दिया गया था, वो कौन हो जाएंगे? शिंजो आबे हो जाएंगे। और शिंजो आबे संबंधित क्वेश्चन एक हो जाएगा, जो कि क्वाड देश का संबंध शिखर सम्मेलन जो है, क्वाड 4 देशों का शिखर सम्मेलन हो जाएगा, उसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति हो जाएंगे वो शिंजो आबे ही हो जाएंगे। जो कि क्वाड की स्थापना जो होती है वो 2007 में क्वाड की स्थापना हुई थी। और ये जो व्यक्ति जो करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे वो जापान के प्रधानमंत्री उस समय शिंजो आबे के द्वारा किया गया था। इसमें कौन कौन सा देश क्वाड में आता है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और एक और जो आता है वो अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका, ये 4 देश का क्वाड का शिखर सम्मेलन हो जाएगा। करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? शिंजो आबे के द्वारा किया गया था। स्थापना कब हुआ था? ये 2007 में स्थापना किया गया था। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, किस मिशन के तहत जो है अभी वर्तमान में रक्षा मंत्रालय की टीम ने माउंट किलिमंजारो पर अपना भारत का तिरंगा को लहराया है? ये मिशन कंचनजंगा हो जाएगा। मिशन कंचनजंगा के तहत जो है ये माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ चोटी हो जाएगा, वहाँ पर जाकर के भारत का तिरंगा झंडा जो वहाँ पर आज ही के दिन में जो ये लहराया गया है। बताइएगा ये कंचनजंगा जो है ये कहाँ स्थित हो जाएगा? ये सिक्किम में हो जाएगा। और ये एकमात्र ऐसा धरोहर है जिसको जो है विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया गया। और इसको जो जोड़ा गया, कब जोड़ा गया है? ये 2016 में, ठीक है। कंचनजंगा जो है इसको जो जोड़ा गया है वो 2016 में जो है इसको यूनेस्को की सूची में लाया गया है। बताइए किलिमंजारो जो है वो किस देश में हो जाएगा? तंजानिया में हो जाएगा, ठीक है। किलिमंजारो की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी हो जाएगी? ये माउंट किलिमंजारो हो जाएगा। किलिमंजारो की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगा माउंट किलिमंजारो हो जाएगा। उसी पर जो है भारत का तिरंगा झंडा जो है अभी वर्तमान में मिशन कंचनजंगा के तहत जो है ये फहराया गया है।
आगे क्वेश्चन, और ये टीम जो हो जाएगा, ये टीम फहराने वाला टीम जो हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हिमालयन माउंट टीम। जो है भारत की तरफ से जो है ये हिमालयन माउंट टीम के द्वारा वहाँ पर जाकर के मिशन कंचनजंगा के तहत जो है ये झंडा को फहराया। और कहाँ में फहराया है? किलीमंजारो तंजानिया में फहराया है। ठीक है, किलीमंजारो तंजानिया में फहराए हैं। बताइए किलीमंजारो जो है, इसकी सबसे छोटी माउंट किलीमंजारो जो है, इसको भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में लाया गया है। जो कि इसको कब लाया गया है? ये 1987 में लाया गया। 1987 में जो है किलीमंजारो को यूनेस्को की सूची में लाया गया है। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा डीआरडीओ जो है, ये भारत का जो डीआरडीओ हो जाएगा, जो कि 13 अगस्त 2024 को स्वदेशी रूप से विकसित किस ग्लाइड बम का पहला मतलब उड़ान भरा है? ये गौरव हो जाएगा। गौरव का जो है पूरा उड़ान जो है ये भरा गया है, जो कि ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है और ये 13 अगस्त 2024 को किया गया है। और डीआरडीओ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में हो जाएगा। और अभी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन जाएंगे? समीर वी कामत। ठीक है, समीर वी कामत हो जाएंगे। और यह जो है ग्लाइड जो विकसित किया गया, स्वदेशी रूप से ग्लाइड जो विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, यह जो है सुखोई एमके के द्वारा इसको किया गया है। और सुखोई जो भारत के द्वारा लाया गया था वो किस देश से लाया गया था? ये रूस से खरीदा गया था। सुखोई विमान जो लाया गया था वो रूस के सहयोग से लाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। और ये गौरव हो जाएगा। गौरव जो है इसको उड़ान अभी वर्तमान में ग्लाइड हो जाएगा। इस ग्लाइड बम का पहला बार प्रयोग किया गया है, जो कि ये जो हो जाएगा, ये जो ड्रोन जो होता है ड्रोन के माध्यम से ये उड़ाया जाए। उसमें जो मानव निर्मित नहीं रहा, मानव उसमें नहीं उड़ाते, ये ड्रोन के माध्यम से जो स्वचालित होता है और ये डीआरडीओ के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। आगे बताइए, बिहार के गया में ब्रह्मा योनि तिल पर ब्रह्मा योनि तिल जो है, इस पर जो है मधुमेह निरोधी जड़ी बूटी की खोज किया गया है। जो कि बिहार के गया की बात ही कर रहे हैं। गया में जो है ब्रह्मा योनि तिल जो हो जाएगा, इसमें मधुमेह विरोधी जड़ी बूटी की खोज की गई है। उसका नाम जो है वो क्या रखा गया है? ये जिनमेना सिल्वेस्ट्रो हो जाएगा। जिनमेना सिल्वेस्ट्रो हो जाएगा, जो कि ये बिहार के गया में हो जाएगा। और गया जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये फल्गु नदी के किनारे गया बसा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। और कांग्रेस का जो एक अधिवेशन गया में भी हुआ था, जो कि कब हुआ था? 1922। ठीक है, 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। आगे बताइए, सभी मंदिर को रजिस्टर्ड अनिवार्य रूप से करने वाला राज्य जो पहला बना है, ये कौन बन चुका है? ये बिहार ही बन चुका है। सभी मंदिर जो है, बिहार का जितना भी मंदिर हो उसको सभी को रजिस्टर्ड करने वाला जो राज्य बन चुका है वो कौन बना है? ये बिहार राज्य ही बन चुका है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किस मंत्रालय ने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 को लॉन्च किया है? फ्लड वॉच इंडिया 2.0 को जो लॉन्च कर मंत्रालय की बात यहाँ पर किया जा रहा है, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया, जो कि ये जो हो जाएगा फ्लड वॉच इंडिया 2.0 को लॉन्च किया है। और ये अभी वर्तमान में जल शक्ति मंत्री जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? CR पाटिल। ठीक है, CR पाटिल हो जाएंगे, जल शक्ति मंत्रालय हो जाएंगे। और सबसे पहले जो है वॉच इंडिया 2.0 को जो लॉन्च करने वाला राज्य बना है, ये किस राज्य में किया गया है? ये असम राज्य में किया गया। असम राज्य में किया गया, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है सबसे ज़्यादा मतलब बाढ़ आती है, इसलिए जो है यहाँ पर जो है फ्लड वॉच इंडिया 2.0 का अनावरण किया गया। क्योंकि अभी भी जो मोबाइल में देखते होंगे, जब कोई भी घटना होने वाला, जैसे वर्षा ही आने वाला रहता है, तो बताया जाता है फोन मतलब मोबाइल में जो है मैसेज के माध्यम से बताया जाता है कि 3 घंटा के अंदर जो है ये बारिश या जो भी घटना होने वाली है वो घटना, यही जो है फ्लड वॉच के माध्यम से ही ये किया जाता है। इसी के द्वारा जो है किया जाता है सभी जगह पे। लेकिन असम के द्वारा सबसे पहली बार जो है ब्रह्मपुत्र में यानी कि बाढ़ या दुर्घटना जो होने वाली होती है उसकी जानकारी देने जो मैसेज के माध्यम से फ़ोन पर जानकारी देता है, इसी के लिए इसको लॉन्च किया गया। और ये जल शक्ति मंत्रालय भी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? CR पाटिल के द्वारा हो जाएगा। और यह जो है असम के लिए जो अभी लॉन्च किया गया है, वो कितने भाषाओं में इसको मतलब प्रसारित करने का योजना बनाया है? ये 2 भाषा हो जाएगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आएगा। और ये जाएगा सिर्फ मैसेज के माध्यम से। ऐसा नहीं समझिए कि हमको व्हाट्सएप पर ही आ जाएगा, ये सिर्फ मैसेज फ़ोन के में जो सिम रहता है उसी सिम पे जो है वो इनबॉक्स के माध्यम के मैसेज के द्वारा ही इसको सूचना को प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिविल ऐप जो है इसको किसने लॉन्च किया है? ये असम के द्वारा सिविल ऐप जो है ना असम के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, सी विजिल ऐप जो हो जाएगा वो निर्वाचन आयोग ने किया है, और सिविल ऐप का अनावरण जो किया है वो असम सरकार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य ने रत्नागिरी में प्राचीन रॉक कला जो है इसको संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया है? ये रत्नागिरी हो जाएगा, तो महाराष्ट्र की हो जाएगा। और ये रॉक कला जो है ये कितना साल पुराना हो जाएगा? ये 20,000 साल पुराना हो जाएगा। ठीक है ना, 20,000 साल जो है ये पुराना हो जाएगा। रॉक कला को संरक्षित स्मारक के रूप में जो है अभी रत्नागिरी को बनाया गया, जो कि ये महाराष्ट्र का हो जाएगा।
बताइए महाराष्ट्र राज्य की बात है तो इसका राज्य का गठन कब हुआ था? ये 1960 में हुआ था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का गठन होता है। और अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? एकनाथ शिंदे जो है अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और राज्यपाल जो अभी वर्तमान में हो जाएंगे सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे। बदल चुके हैं, अभी वर्तमान में जो राज्यपाल हो जाएंगे वो सीपी राधाकृष्णन हो जाएंगे, जो कि रमेश बैस का स्थान जो है ये लिए हैं अभी वर्तमान में। आगे बताइए महाराष्ट्र और गोवा जो है इसके तटीय भाग जो है इसको क्या कहा जाता है? कोकण तट कहा जाता है। ठीक है, कोकण तट हो जाएगा, जो कि महाराष्ट्र और गोवा के तट जो होता है इसको कोकण तट कहा जाता है। बताइए किस देश ने, पता था ये बात लीजिए, बताइए किस देश ने अपनी बढ़ती कम ऊंचाई वाली अर्थव्यवस्था जो है इसको सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है? ये चीन के द्वारा किया गया। चीन का जो है पुराना नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पिंकिंग के नाम से आया था। पिकिंग जो हो जाएगा वो चीन का पुराना, पिंकिंग वही ना, पिंकिंग के नाम से जो है वो चीन को जाना जाता है। आगे बताइएगा, और यह जो है कार्गो ड्रोन जो है ये सामान को ले जाने के लिए इसको किया गया, जो कि ड्रोन के माध्यम से जो है ये सामान को आदान प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन बताइए प्योर बैंकिंग नथिंग एज जो है वो किस बैंक का पंचलाइन हो जाएगा? ये SBI बैंक का हो जाएगा। SBI बैंक का जो नारा हो जाएगा, पंचलाइन हो जाएगा, प्योर बैंकिंग नथिंग एज जो है ये नारा हो जाएगा। और SBI के अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे? महेंद्र सिंह धोनी जो है SBI के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा SBI के चेयरमैन जो है अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया आगे के लिए? ये CS सेट्टी, श्रीनिवास शेट्टी को किया गया, जो कि ये किनका स्थान लिए है? ये दिनेश कुमार। अभी जो है वर्तमान में दिनेश कुमार खड़ा है। ये 28 अगस्त जो है 28 अगस्त से जो है CS पाटिल जो है ये CS शेट्टी शाह जो है ये 28 अगस्त 2024 से ये SBI के चेयरमैन पद पर शामिल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह में महिला पंचायत नेताओं और लखपति दीदी सहित जो है विशेष अतिथि जो है ये कहाँ में शामिल हुए हैं? ये लाल किला में, जहाँ झंडा फहराया जाएगा वहीं पर, मान पर कैसे जाएगा, लाल किला में ये शामिल हुए हैं। बताइएगा। और लाल किला जो इसको कब बनाया गया था? ये 1639 ईस्वी में बनाया गया था। लाल किला को बनाने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। और इसका डिजाइन जो दिया गया था वो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा डिजाइन दिया गया था। और ये करने वाले दोनों का दल करता है, इसका भी दिया गया था। 1639 में ही ताजमहल, ये क्या कहते हैं, लाल किला का निर्माण किया गया था। और यह जो है उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा जो है ये डिजाइन दिया गया था। और ये लाल किला जो है इसको यूनेस्को की सूची में कब लाया गया है? ये 2007। ठीक है, 2007 में जो है लाल किला को यूनेस्को की सूची में लाया गया है। और यह लाल किला जो है इस पर जो है झंडा फहरा, यानी कि 26 जनवरी जो होता है गणतंत्र दिवस जो होता है उसमें लाल किला पर झंडा कौन फहराता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा गणतंत्र दिवस में फहराया जाता है। और ये जो है 15 अगस्त जो होता है इसमें कौन फहराते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है, जो कि ये प्रधानमंत्री के द्वारा ही फहराया गया है। अभी वर्तमान में जो आज ही के दिन फहराया गया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडा को फहराए हैं। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, ये जो इसका जो लाल किला का जो पथ बनाया गया है ये कौन सा पथ हो जाएगा? ये राजपथ हो जाएगा, वही राजपथ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, और नाम राजपथ का नया नाम अभी कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ठीक है, राजपथ का नया नाम अभी क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। कर्तव्य पथ अभी वर्तमान में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी स्वतंत्रता दिवस समारोह जो हुआ है इसमें भारतीय तरफ से मुख्य अतिथि के रूप में किसको चुना गया है? ये भारतीय, ये जो हो जाएगा महिला पंचायतन प्रतिनिधि और लखपति दीदी जो है इसी को जो है अभी वर्तमान में जो है ये समारोह समिति के समारोह में जो है अतिथि के रूप में चुना गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, भारत में अभी वर्तमान में 3 रामसर साइट को शामिल किया गया है और टोटल कितना हो चुका है? 85 को हो जाएगा। ठीक है, और रामसर साइट, क्वेश्चन सुन लीजिए ना, हम बता रहे हैं आगे। तो 85 टोटल रामसर साइट अभी वर्तमान में भारत में हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये वर्तमान में अभी 3 को जोड़ा गया, जो कि पहला जो हो जाएगा नंजनयान पक्षी विहार हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में इसको जोड़ा गया है। और एक कजू वैली पक्षी विहार हो जाएगा, जो कि ये भी तमिलनाडु में हो जाएगा। और एक तवा रिजर्व है, जो कि ये मध्य प्रदेश का तवा रिजर्व हो जाएगा। और टोटल जो है राज्य के मामले में आते हैं तो रामसर साइट की संख्या जो है राज्य में हो जाएगा सबसे ज़्यादा किस राज्य का है? ये तमिलनाडु का ही हो जाएगा, जो कि पहले जो तमिलनाडु में जो था 16 को था और अभी वर्तमान में 2 को जुड़ा है। पहले 13 था, 13 के बाद 3 को जुड़ा है, 16 हुआ है। और 16 के बाद अभी फिर से 2 को जुड़ गया, जो कि 18 हो गया है। वर्तमान में जो
होगा 18 को जो हो जाएगा रामसर साइट की संख्या तमिलनाडु में हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर आता है यूपी का आता है, जो कि यूपी में जो है वो 10 को हो जाएगा, ठीक है। और ये रामसर साइट कन्वेंशन जो पहली बार हुआ था कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में हुआ था। 2 फरवरी 1971 ईरान में हुआ था। और भारत इस पर कब साइन किया है? 1982 में किया है, ठीक है। 1982 में हो जाएगा। टोटल कितना रामसर साइट हो गया है? 85 को रामसर साइट हो गया है, ठीक है। 85 हो जाएगा। और बिहार में जो है 3 को हो गया है, जो कि नागिन नट्टी हो जाएगा, और एक जो है कांवर ताल झील हो जाएगा। बिहार में 3 रामसर साइट की संख्या हो जाएगा। और यूपी में 10 को हो जाएगा। और 18 को जो है ये तमिलनाडु में हो जाएगा। तो आज का करंट अफेयर्स और जितना भी इससे बनने वाला एस्थेटिक बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो है होमवर्क के माध्यम से जो कराया जाएगा, जो कि स्पार्क पब्लिकेशन का होमवर्क दिया गया था और लुसेंट दिया गया था, और उसके बाद जो है एसपीडी का दिया गया था। वो सारे चीज़ों को कवर करवाते हैं। बताइए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो किसको बनाया गया था? ये लाला लाजपत राय को बनाया गया था, ठीक है। LLT को लाला लाजपत राय को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वह कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जो क्रिप्स और लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं किए थे? ये अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था, ठीक है। अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे, ठीक है। विंस्टन चर्चिल हो जाएंगे। बताइए, कौन उद्योगपति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 में उन्हें जेल जाना पड़ा था? ये जमनालाल बजाज हो जाएंगे, जो कि भारत ये 5वें पुत्र हो जाएंगे। ये 5वां पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, जो कि महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। बताइए, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ यानी कांग्रेस के अध्यक्ष स्थापना जो किया गया था AITUC का बॉम्बे में किया गया था, वो कब किया गया था? ये 1920 में किया गया था। और इसी के अध्यक्ष लाला लाजपत राय बनाए गए थे। बताइए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है वो कौन किए थे? ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। बताइए, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने पर किसने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी? ये तेज बहादुर सप्रू के द्वारा किया गया था, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू हो जाएंगे। बताइए, सूर्य ग्रहण जो है वो कब होता है? ये चंद्रमा जब चंद्रमा बीच में आता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है जब चंद्रमा आती है तो ये जो लगता है सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण होता कब है? अमावस्या के दिन हो जाएगा, ठीक है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन जो होता है वो चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण में जो होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तब ये जो होता है वो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आती है तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। बताइए, महासागर में ऊंची जल जो है, ऊंची जल तरंग जो है कैसे उठती है? ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण उठती है, ठीक है। बताइए, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जाता है? ये संसद के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। संसद के द्वारा हो जाएगा। बताइए, जम्मू कश्मीर में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। बताइए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये 15 मार्च 1950 को किया गया था, ठीक है। 15 मार्च 1950 को ये योजना आयोग का गठन हुआ था। और अभी वर्तमान में योजना आयोग का नाम जो है चेंज कर दिया गया, तो वो नीति आयोग कर दिया गया है। बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा ये किया जाता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा। बताइए, नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर किस राजवंश का शासन था? ये मौर्य वंश का शासन हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र महापरिनिर्वाण जो है ये कहाँ में प्राप्त किए थे? कुशीनगर में हो जाएगा। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक केंद्र जो है वो कौन माना जाता है? ये तक्षशिला माना जाता है, ठीक है। तक्षशिला हो जाएगी, जो कि किस देश में हो जाएगा? ये पाकिस्तान में हो जाएगा। बताइए, मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो कौन हो जाएगी? गिरिब्रज या राजगिर या गिरिब्रज हो जाएगा, ठीक है। बताइए, महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? ये कुंडग्राम हो जाएगा, ठीक है। कुंडग्राम वैशाली में हो जाएगा। बताइए, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? ये गया में हुआ था, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का बैठक कहाँ में हुआ था? ये बैठक जो किया गया था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? ये फणीश्वर नाथ घोष के द्वारा किया गया है। फणींद्र नाथ घोष के द्वारा किया गया है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 की क्रांति में बिहार से जो लड़ने वाले व्यक्ति थे वो कौन हो जाएंगे? वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। इनका निधन कब हुआ था?
26 अप्रैल 1858, ठीक है, 26 अप्रैल 1858 को इनका निधन हो गया था। बताइए अम्ल वर्षा जो है ये कहाँ होती है? ये अम्ल वर्षा जो है ये मुख्य कारण जो है ये किसका कारण होता है? SO2 और NO2 हो जाएगा, यानी कारखाना से निकलने वाले धुआं होता है उससे संबंधित हो जाएगा, उसी से SO2 NO2 निकलता है और उसके कारण ही जो है ये अम्ल वर्षा का होना हो जाएगा। बताइए हीमोग्लोबिन में जो है कौन सी धातु मुख्यतः पाई जाती है? लोहा हो जाएगा। बताइए हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? पानी, ठीक है, पानी का यह निर्माण होता है हाइड्रोजन को जलने से। बताइए श्वेत प्रकाश की नली में कैसे पैदा करते हैं? ये तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। आगे क्वेश्चन, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल को बनाया जाता है। बताइए विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? ये यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम धातु का उपयोग करते हैं। आगे बताइए प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसको रंगों को अलग अलग तरीकों से जो हटाया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है? स्पेक्ट्रम यानी कि प्रिज्म के माध्यम से किया जाता है, ठीक है, प्रिज्म के द्वारा स्पेक्ट्रम के माध्यम से किया जाता है। बताइए भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन हो जाएगा? ये कर्नाटक राज्य हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा। और कब हुआ था ये? 1982, 12 जुलाई 1982 को ये नाबार्ड का स्थापना किया गया था। आगे बताइए पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? हराल्ड डोमर हो जाएगा। और दूसरा किस पर आधारित था? ये PC महालनोबिस पर दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है वो आधारित हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए आर्थिक नियोजन जो है वो किस सूची का विषय हो जाएगा? ये समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। और शिक्षा जो है वो किस सूची का विषय हो जाएगा? ये भी समवर्ती सूची का ही विषय हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत जो है ये क्या हो जाएगा? ये सेवा क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है, जो कि तृतीय सेक्टर में आते हैं। और प्राथमिक सेक्टर जो हो जाएगा वो कृषि का क्षेत्र जो हो जाएगा वो प्राथमिक सेक्टर हो जाएगा। तो अब जो दिया गया था होमवर्क में लुसेंट को जो दिया गया था होमवर्क में, जो कि स्टार्ट किया गया आज से, जो कि आप लोग का कमेंट भी आ रहा था कि लुसेंट को स्टार्ट करने के लिए, तो लुसेंट स्टार्ट किया गया है, जो कि स्पेशल बिहार SSC को देखते हुए किया गया है। जो कि आज का जो होमवर्क दिया गया था जो कि हिस्ट्री में हो जाएगा, पहला पृष्ठ दिया गया था, भारत का इतिहास हो जाएगा, उसको देखते बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा उत्तर हिमालय से लेकर के दक्षिण समुद्री में फैला हुआ उपमहाद्वीप जो होता है इसको क्या नाम दिया गया है? ये भारतवर्ष नाम दिया गया है, ठीक है, भारतवर्ष नाम दिया गया है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में क्या कहा गया है? भारतवर्ष कहा गया, अर्थात भारत का देश जो है तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय नाम दिया गया है, भारतीय दिया गया। बताइए प्राचीन ईरान ने इसको किस नाम से जोड़ा है? ये इंडस या सिंधु नदी से जोड़ा है, सिंधु नदी के नाम से इसको जोड़ा है, यानी सिंधु न कह, उसके बाद जो है उसे जो है सिंधु न कह के हिंदू भी उसे कहने लगा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन मध्यकाल में इस देश को जो है क्या कहा गया है? ये हिंदुस्तान कहा गया। मध्यकाल में जो है इस देश को जो है हिंदुस्तान कहा गया है। और यह शब्द जो हो जाएगा हिंदू जो है ये किस शब्द से लिया गया है? ये फारसी शब्द से लिया गया है, फारसी शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत की जनसंख्या का निर्धारण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है ये किस प्रकार के हो जाएंगे? ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हो जाएंगे, उसके बाद पोलियो मेरिडियन हो जाएंगे, उसके बाद काकेसाइड, निग्रियाड और मंगोलियाड हो जाएंगे। ये सभी के द्वारा जो है भारत की जनसंख्या का निर्धारण किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सबसे पहले इतिहास को कितने भागों में बांटने का श्रेय दिया गया है? ये 3 भागों में हो जाएगा। करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? क्रिस्टोफर सेलियस के द्वारा किया गया है, ठीक है, क्रिस्टोफर सेलियस के द्वारा जो है ये 3 भागों में बांटा गया है। आगे क्वेश्चन बताइए प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी जो मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त हुआ है? ये 4 स्रोत से प्राप्त हुआ है, हो जाएगा धर्म ग्रंथ हो जाएगा, ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाएगा और विदेशियों का विवरण हो जाएगा, पुरातात्विक साक्ष्य संबंध हो जाएगा। ये चारों ये मुख्य विवरण जो मिला है ये 4 ग्रंथों से मिला है। आगे कुछ है भारत में सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ जो है ये कौन हो जाएगा? वेद हो जाएगा। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान हो जाएगा। वेद जो होता है इसका अर्थ जो हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा। और जिसके वेद के संकलन करता जो है वो कौन हो जाएंगे? महर्षि कृष्ण दैत्यायन वेद व्यास हो जाएंगे, ठीक है, महर्षि वेद व्यासी हो जाएंगे, इनका पूरा नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए वेद में जो है वसुधैव कुटुंबकम जो है
वेद में जो है वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश होता है कि भारतीय परंपरा जो है वेदों और नृत्य और औपसय को मानती है। और वेद जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के वेद होते हैं। ऋग्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा, सामवेद और अथर्ववेद हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा, सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा। और सबसे बाद का वेद कौन हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है। और जादू टोना का वेद किसे कहते हैं? अथर्ववेद को ही जादू टोना का वेद कहते हैं। और संगीत का वेद किसे कहते हैं? सामवेद को कहा था। सबसे प्राचीन वेद कौन होते हैं? ऋग्वेद हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइएगा इन 4 वेदों को जो इन 4 जो वेद है इसको क्या कहा गया है? संहिता, ठीक है, संहिता कहा गया है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाए ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है इसको क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहा गया। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान जो होता है इसके संकलन जो होता है इसको ऋग्वेद कहा गया है। और इसमें कुल कितना मंडल हो जाएंगे? 10 मंडल हो जाएंगे। 10 मंडल है, 1028 सूक्ति हो जाएगा। और इसके 10,462 जो है वो ऋचा की संख्या हो जाएगी। बताइए इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि जो होते थे उसको क्या कहते थे? होत्री कहा जाता था। आगे बताइए विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री का वर्णन किया गया है? ये तीसरा में किया गया है। तीसरे मंडल में जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया है। आगे बताइएगा और 9वें मंडल जो है इसमें किसका वर्णन किया गया है? सोम देवता का वर्णन किया गया 9वें मंडल जो है, ठीक है। और बताइए अगला क्वेश्चन है इसके 8वें मंडल जो होते हैं इसके हाथ से लिखित ऋचा जो होते हैं इसको क्या कहते हैं? इसे खिल कहा गया है। और ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल जो है ये कौन सा हो जाएगा? 10वां मंडल हो जाएगा। 10वां मंडल जो है सबसे बड़ा मंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा धर्मसूत्र जो होते हैं इसमें कितने जातियों का स्थिति का विवरण किया गया है? 4 जातियों की स्थितियों का व्यवसायी दायित्व और कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों को स्पष्ट विभेद किया गया है। बताइए ऋग्वेद में अधन्य शब्द जो है ये किसको लिए कहा है? अधन्य हो जाएगा, यानी कि 9 मारने वाली हो जाएगी। और 9 मारने वाली पशु के रूप में जो है ये गाय को माना गया था, जो कि ऋग्वेद में जो है अधन्य माना गया है गाय को। आगे बताइए ऋग्वेद में जो है ब्रह्मा का उल्लेख है या नहीं है? जी सर, ब्रह्मा का उल्लेख जो है हो जाएगा। और आत्मा का उल्लेख जो है इसमें नहीं है। ऋग्वेद में आत्मा की कोई मान्यता नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा की मात्रा हो जाएगी। आगे कुछ बताइए वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो किसके जन्मदिन सम्मानित हो जाएगा? ये ईसा मसीह के जन्मदिन सम्मानित। ईसा मसीह के जन्म के पहले जो समय होते हैं उसको क्या कहते थे? BC कहा, यानी ईसा पूर्व कहते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जस्टिस क्राइस्ट हो जाएगा, जो कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व हो जाएगा। और बाद वाला का जो कहते हैं उसको इसे भी कहा जाता है एन्नो डोमिनी कहा जाता है। बताइए किसने प्राचीन भारत का पहला सुविख्यात इतिहास यानी कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया तैयार किया था? ये विसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा किया गया था। और ये 1904 में किए थे। 1904 में जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक जो है ये इतिहास को तैयार करने वाले व्यक्ति विसेंट आर्थर स्मिथ हो जाएंगे, यानी कि B स्मिथ भी कह सकते हैं, BS स्मिथ हो जाएगा, विसेंट आर्थर स्मिथ हो जाएंगे। बताइए वामन अवतार जो है, वामन अवतार जो है इसमें कितने पगों का प्राचीनतम स्रोत माना गया है? 3 पगों का प्राचीनतम स्रोत। और इसका प्राचीनतम स्रोत कौन होता है? ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है, ऋग्वेद ही होता है। बताइए ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना का वर्णन किया गया है ऋचा का? 250 हो जाएगा। और अग्नि के लिए कितना ऋचा हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ठीक है। अग्नि के लिए जो 200 हो जाएगा और इंद्र के लिए जो है वो सबसे अधिक 250 ऋचा का वर्णन किया गया है। बताइए प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। आगे क्वेश्चन बताइए स्वस्वर पाठ के लिए मंत्री तथा बलि के समय का अनुपालन के लिए नियमों का संकलन जो किया था उसे क्या कहते हैं? यजुर्वेद कहा जाता है। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? अधार्यु कहा था, ठीक है। यजुर्वेद के पाठकर्ता जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? अधार्यु कहा जाता है। आगे क्वेश्चन यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन जो मिलता है वो किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। और बलिदान विधि का वर्णन किसमें किया गया है? ये भी यजुर्वेद में ही किया गया है, ठीक है। और एक ऐसा वेद है जो गध और पद जो है ये दोनों में पाए जाने वाला वेद जो हो जाएगा वो यजुर्वेद हो जाएगा। तो आज जो है यजुर्वेद तक ही रखते हैं, बाकी जो होमवर्क मिलेगा वो कल दिया जाएगा। इधर भी अब जो है आपको जो है नेक्स्ट में मिलेगा, जो कि अगले दिन जो है आगे सामवेद देखा जाएगा, तो उसमें आपको होमवर्क मिलेगा, होमवर्क के माध्यम से करवाया जाएगा। अब जो इतिहास दिया गया था आधुनिक भारत में जो होमवर्क दिया गया था
आधुनिक भारत जो दिया गया था होमवर्क में, उसको देखते हैं, जो कि इससे क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही टकराने की संभावना रहती है, तो उसी को पहले स्टार्ट किया गया। जो क्वेश्चन जो है वो जहाँ से आता है उसी को स्टार्ट पहले किया गया। धीरे धीरे जो है आगे सभी को धीरे धीरे बारी बारी से किया जाएगा। बताइएगा, उत्तराधिकार का युद्ध जो हुआ था उसमें किसने बहादुर शाह का साथ दिया था? बहादुर शाह को दिया था। ये गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। उत्तराधिकार का युद्ध जो हुआ था उसमें जो है बहादुर शाह का साथ जो दिया गया था वो कौन दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने दिया गया था। और बहादुर शाह का मुख्य नाम क्या था? मुअज्जम। ठीक है, बहादुर शाह का मुख्य नाम जो हो जाएगा वो मुअज्जम हो जाएगा। बताइए, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य में जो है इसमें अवध के संस्थापक किसे माना जाता है? सआदत खां हो जाएगा। अवध के संस्थापक सआदत खां हो जाएंगे। और हैदराबाद के कौन हो जाएंगे? चिन कुलीज खां और निजाम उल मुल्क हो जाएगा। चिन कुलीज खां उसी का नाम हो जाएगा, और निजाम उल मुल्क या आसफ खान भी उसे ही कहा जाता था। आगे बताइए, बंगाल के शासक कौन हो जाएंगे? मुर्शिद कुली खां हो जाएंगे, संस्थापक के रूप में हो जाएगा, जो कि ये जो हो जाएगा मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य थे उसके संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। आगे बताइए, कर्नाटक के कौन हो जाएंगे? सादतुल्लाह खां हो जाएंगे। सादतुल्लाह खां कर्नाटक। और भरतपुर के कौन हो जाएंगे? चूड़ामन हो जाएंगे। ठीक है, चूड़ामन और बदन सिंह जो हो जाएंगे वो भरतपुर के हो जाएंगे। बताइए, मुगल सम्राट कौन थे? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो वो किसको दिया था? ये सआदत खान को दिया था। ठीक है, सआदत खान को दिया था, जो कि इसके किसके संस्थापक थे? ये अवध के संस्थापक हो जाएंगे। अवध के संस्थापक जो हो जाएंगे वो सआदत खान हो जाएंगे। और सआदत खान जो था इसका असली नाम क्या हो जाएगा? ये मीर मोहम्मद अमीन हो जाएगा। मीर मोहम्मद अमीन जो है किसका मुख्य नाम हो जाएगा? सआदत खान का नाम हो जाएगा। और ये अवध के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। बताइए, बहादुर शाह का पूर्ण नाम क्या हो जाएगा? मुअज्जम हो जाएगा। ठीक है, बहादुर शाह को किस नाम से पुकारा जाता था? ये शाह बेखबर के नाम से। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहते हैं। मोहम्मद शाह अलग हो जाएगा। और ये शाह ए बेखबर के नाम से जो है बहादुर शाह को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन बताइए, किसने अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दिया था? ये जहांदार शाह ने दिया था। जहांदार शाह जो कि लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लंपट मूर्ख के नाम से जो है ये जहांदार शाह को जाना जाता है। आगे बताइए, फरख्सियर को मुगल वंश का क्या कहा जाता है? घिरनित कायर। ठीक है, फरख्सियर जो है इसको मुगल वंश का क्या कहते हैं? घिरनित कायर कहा जाता है। बताइए, जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत जो आया था, जो शिष्टमंडल में, जो कि शिष्टमंडल में फरख्सियर के दरबार में 1717 में जो पहुंचा था, ये जॉन सुरमन जो था, ये भारत ने जॉन सुरमन जो आया था वो शिष्टमंडल का मुखिया हो जाएगा। या फरख्सियर के दरबार में जो ये 1717 ईस्वी में पहुंचा था। आगे कुछ समझिएगा, उस समय जो है फरख्सियर जानलेवा घाव से पीड़ित था, उसी को इलाज करने के लिए वो आया था। ठीक है, वो डॉक्टर हो जाएगा, उसी को वो डॉक्टर के रूप में ही आया था। वो उस शिष्टमंडल का मतलब हैमिल्टन नामक डॉक्टर था वो। हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन बताइए, फरख्सियर द्वारा जारी किए गए इस घोषणा जो था अंग्रेजों के सिक्के की मान्यता प्रदान करने के लिए फरख्सियर द्वारा जो एक घोषणा तैयार किया गया था, उसको क्या कहा गया था? ये ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा गया। ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा गया है। बताइए, सुंदर युवतियों के अत्यधिक रुझान के कारण जो है किसको रंगीला बादशाह कहा गया है? मोहम्मद शाह को किया गया। और ये जो है सातों दिन जो है सातों रंग के कपड़े जो है ये अच्छा वो हुमायूं हो जाएगा। ठीक 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 है, ये रंगीला बादशाह के नाम से ही जाना जाता है, जो कि सुंदर युवतियों के पास जो है, इसके पास जो है ये रुझान था, जिसके कारण जो है इसको रंगीला बादशाह कहा जाता था। आगे क्वेश्चन बताइए, और यह एक प्रकार का संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह को अनेक ख्यालों की रचना इसी के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस सैनिक हैदर बेग ने 1720 में सैयद बंधु को और किसकी हत्या कर दिए थे? हुसैन अली खान की कर दिए थे। सैयद बंधु यानी कि हुसैन अली खान की हत्या जो है वो किसके द्वारा किया गया है? हैदर बेग के द्वारा किया गया है। हैदर अली नहीं, हैदर बेग के द्वारा किया गया है। और ये 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, मोहम्मद शाह के शासनकाल में हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? चिन कुलीज खां निजाम उल मुल्क, उसे ही उपाधि दिया गया था। और यह जो है 1725 में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए थे। बताइए, हैदराबाद की स्थापना किसने किया था? तुरानी के द्वारा किया गया था। ठीक है, हैदराबाद तुरानी हो जाएगा। और ईरानी जो है अवध के द्वारा जो किया गया था वो
ईरानियों के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन बताइएगा, नादिर शाह जो था वो कहाँ का सम्राट हो जाएगा? ये ईरान का सम्राट हो जाएगा। ठीक है, ईरान का नेपोलियन के रूप में भी किसको जाना जाता है? नादिर शाह को ही जाना जाता है, जो कि दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1739 में किया था। ईरान का ही हो जाएगा, नादिर शाह हो जाएगा, जो कि ये 1739 ईस्वी में दिल्ली पर शासन किया था। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बताइए नादिर शाह ने लगभग कितने करोड़ रुपए की धनराशि शाहजहां को बनवाया था और तख्ते ताउस और तथा कोहिनूर हीरा को फारस वापस लौटा दिया था? ये 70 करोड़ रुपया की धनराशि हो जाएगा। 70 करोड़ रुपया की धनराशि जो हो जाएगा, और 70 रुपया का धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा, ये सभी जो लेकर के वापस फारस चल गया था, यानी कि ईरान वापस चल गया था। और तख्ते ताउस का निर्माण करने वाले व्यक्ति कौन थे? शाहजहां हो जाएगा। और इसका अंतिम बैठने वाला शासक कौन था? मोहम्मद शाह हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद शाह जो है ये अंतिम शासक हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं? रंगीला बादशाह कहा था। ठीक है, रंगीला बादशाह कहा जाता है। बताइए किसके समय जो है 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? ये शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने कहाँ में कब्जा किया था? दिल्ली पर कब्जा किया था। और पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1761 में लड़ा गया था। और ये मराठा और किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। और पानीपत जो है ये कहाँ स्थित हो जाएगा? ये हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, पानीपत सोनीपत सभी जो हो जाएगा ये हरियाणा में हो जाएगा, हरियाणा में है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था इसमें किसका हार हुआ था? ये मराठा का हार हुआ था। मराठा, अंग्रेज का भी हारता था, मराठा का ही हार हुआ था उस समय, जो है मराठा का ही हार हो गया था। आगे क्वेश्चन में अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम जो था वो क्या हो जाएगा? अहमद खान हो जाएगा। ठीक है, और इसने कितने बार भारत पर आक्रमण किया है? 8 बार किया। अहमद शाह से अहमद और से 8 बार हो जाएगा। अहमद शाह ने कितनी बार शासन किया है? 8 बार शासन किया है। ठीक है, आगे बताइएगा, वही आक्रमण हुए शासन करने के आक्रमण के बाद ही शासन करेगा, जीत जाएगा तो। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दिया था? गुलाम कादिर खान के द्वारा किया गया था। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दिए थे। और उसके बाद अंतिम मुगल सम्राट कौन बना था? बहादुर शाह जफर द्वितीय हो जाएगा। बताइए 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण जो है अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को क्या बना दिया गया था? बंदी बना लिया गया था। बंदी बना के कहाँ भेजा गया था? बंदी बना करके रंगून में भेज दिया, कैद करके रंगून में भेज दिया गया था। रंगून में जो है वो म्यांमार में पड़ता है रंगून, जो कि इरावदी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, बताइए लाल किला स्थित हीरा महल जो है वो किसने बनवाया था? ये बहादुर शाह जफर के द्वारा बनवाया गया। हीरा महल जो हो जाएगा लाल किला, ये जो हो जाएगा लाल किला में हीरा महल स्थित है। हीरा महल का निर्माण कौन करवाया था? ये बहादुर शाह जफर के द्वारा ये बनवाया गया था। बताइए मशहूर शायर मिर्जा गालिब जो थे वो किसके समय दिल्ली में रहते थे? ये बहादुर शाह जफर के समय में ही मिर्जा गालिब क्या करते थे? दिल्ली के दरबारी मशहूर शायर हो जाएंगे। आगे बताइएगा इनायत बख्श बाग जो है ये कहाँ स्थित हो जाएगा? ये लाल किला में हो जाएगा। लाल किला के में हो जाएगा। और लाल किला कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली में हो जाएगा, लाल किला हो जाएगा। तो आगे बताइए भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन जो हुआ था वो सबसे पहले भारत में आने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? वास्को डिग्गा वाला हो जाएगा। वास्को डिब्बा वाला पहली बार वास्को डिगामा आया था, जो कि 1498 17 मई को आया था। 17 मई 1498 को कहाँ पहुंचा था? ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। इसका जो जमुरीन जो है वो स्वागत किया था। वहाँ का शासक उस समय वही था, जमुरीन जो था उसका स्वागत किया था। आगे क्वेश्चन बताइए समुद्री मार्ग की खोज करते हुए वास्को डिगामा जो है गुजराती के पथ का प्रदर्शन जो है वो किसके सहयोग से किया था? अब्दुल मनीद के पथ से। अब्दुल मनीद जो है उसका रास्ता गुजराती पथ का रास्ता जो है वो दिखाया था। आगे बताइए भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के कौन आया था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा आया था, जो कि 1505 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1505 में ये आया था। और उसके बाद जो भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बन के कौन आया था पहली बार? अल्फांसो द अल्बुकर्क आया था। पहला वायसराय जो बन के आया था, प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया था फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 में हो जाएगा। और फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क जो हो जाएगा भारत में पुर्तगाली वायसराय बन के आया था, जो कि 1509 ईस्वी में आया था। 1509 में आया था। अल्मेडा आया था 1505 में, और 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क आया था।
और 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। ठीक है, गोवा को छीन लिया था। तो उसके बाद जो है पुर्तगालियों के अधीन गोवा हो गया था और पुर्तगालियों के अधीन से जो है 1961 में जो है वो गोवा मुक्त हुआ है। बताइए, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी जो है कहाँ में खोली थी? कोच्चि में खोली थी। ठीक है, कोच्चि हो जाएगा। और आगे का क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास जो होगा वो आगे का जो इसके बाद जो होमवर्क के माध्यम से कराया जाएगा वो अगले क्लास में मिलेगा, इसलिए आप लोग जो है अगला क्लास का भी वेट कीजिएगा। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया था आपको भूगोल में दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, जो कि भूगोल जो ज्योग्राफी का जो होमवर्क दिया गया था उसको अब सिलसिलेवार से तरीके से आगे करवाते हैं। बताइए, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया है? इरेटोस्थेनीज। ठीक है, इरेटोस्थेनीज के द्वारा किया गया है। बताइए, भूगोल के नामकरण एवं विषय के प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय जो है वो कहाँ के निवासियों को जाता है? ये यूनान के निवासियों को जाता है। ठीक है, बताइएगा किसने अपनी पुस्तक जस्ट पीरियड्स अर्थात पृथ्वी का वर्णन सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों के क्रमबद्ध समावेश किया है? ये हिकेटियस के द्वारा किया गया है। हिकेटियस ने कौन सा पुस्तक लिखा था? जस्ट पीरियड्स पुस्तक लिखा था और इसमें किसका वर्णन किया गया है? ये पृथ्वी का वर्णन किया है। ठीक है, पृथ्वी का इसमें वर्णन किया है। बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य है लोगों को विश्व में आकाशीय पिंड और स्थल, महासागरों और जीव जंतुओं, वनस्पति, फल, भूधरातल तथा क्षेत्रों के देखे जाने वाली वस्तु का अध्ययन करता है। वो कहने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये स्ट्रेबो के द्वारा कहा गया है। स्ट्रेबो के द्वारा कहा गया है। आगे बताइए, भूगोल पृथ्वी के इस झलक के स्वर्ण में देखने वाला अवमान्य विज्ञान है, यह किसने कहा था? ये क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा कहा गया है। और भूगोल पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करता है जो मानव का रहने का स्थान है, वो किसने कहा था? यानी कि रहेंगे तो घरे में रहेंगे। तो ये जो होम्स मतलब घर मतलब होम्स होता है, तो आर्थर होम्स के द्वारा ये कहा गया कि मानव जो है पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करते हैं जहां पर जो है मानव का रहने का स्थान होता है। आगे बता दीजिए क्वेश्चन, भूगोल वह विज्ञान जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों का वर्णन किया गया, वो किसने कहा था? ये क्लैडियस, ये रीटर के द्वारा कहा गया। रीटर के द्वारा कहा गया। टॉलमी ने कहा था कि पृथ्वी जो है भूगोल की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अवमान्य विज्ञान है। बताइए, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस को कहा था है। भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनीज ने किया है और भूगोल का जनक हो जाएगा तो वो हिकेटियस को कहा गया है। और वर्तमान भूगोल का जन्म किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर बाम हम्बोल्ट को कहा गया है। और व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं? इरेटोस्थेनीज को कहा गया है। और सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर को कहते हैं। और गणितीय भूगोल का जनक किसे कहा है? थेल्स और अलेक्जेंडर को कहा गया है। आगे बताइए, भौगोलिक विश्वकोश का रचना किसे कहा गया है? स्ट्रेबो के द्वारा कहा गया। और क्रमबद्ध भूगोल का जनक जो है वो किसे कहा गया है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा कहा गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे ब्रह्मांड कहा गया है। बताइए, दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अणुओं को लेकर के महाकाय और आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित रूपरेखा जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे भी ब्रह्मांड कहा गया। ये दूसरा शब्द में कहा गया। और पहले जो है अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे भी ब्रह्मांड कहा गया है। बताइए, ब्रह्मांड में महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी जो है वो किसने दिया था? जॉर्ज लेमेटर के द्वारा दिया गया था। और साम्यवता और सतत सृष्टि का सिद्धांत यानी कि स्थिर अवस्था संकलन का सिद्धांत जो है वो देने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? थॉमस बोल्ट और हरमन बॉडी के द्वारा दिया गया। थॉमस बोल्ट और हरमन बॉडी के द्वारा दिया गया है। बताइए, दोलन का सिद्धांत कौन दिए थे? एलन संडेजा के द्वारा जो है वो दोलन का सिद्धांत को दिया गया था। और एलन गुथ ने कौन सा सिद्धांत दिए थे? एसपीटी का सिद्धांत। ठीक है, एसपीटी का सिद्धांत जो दिया गया वो एलन गुथ के द्वारा दिया गया है। अब जो है अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट थ्योरी जो है सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हो जाएगा। और इसका प्रतिपादन जो है वो कौन किए थे? जॉर्ज लेमेटर के द्वारा किया गया है। आगे क्वेश्चन बताइए, बता दीजिए क्वेश्चन, भूवैज्ञानिक समयों के बड़े बड़े खंड जो होते थे उसको क्या कहते थे? उसे इयॉन कहा गया। उसको इयॉन कहा गया। और इयॉन का महाकल्प जो होता है, महाकल्प में इसको महाकल्प को अल्प में और कल्प को युग काल में यानी कि एज में विभाजित किया गया। पहले जो यान काल हो जाएगा, उसके बाद महाकल्प काल हो जाएगा, उसके बाद कल्प काल होता है, उसके बाद युग होता है, उसके बाद जो है ये काल का निर्माण होता है। तो भूगोल में भी जो होमवर्क दिया गया था उसको करवा दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक में अगले दिन आपको मिलेगा। फिर जो है अब नेक्स्ट जो होमवर्क में दिया गया था आपको भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स दिया गया था साइंस के रूप में, जो कि लुसेंट का ही हो जाएगा। तो उसको अब करवाते हैं बारी बारी से। बताइएगा, प्राकृतिक
विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव तथा ऊर्जा की उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिकी कहा जाता है। ठीक है, भौतिकी विज्ञान कहा जाता है। मतलब प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान जो है भौतिकी को ही माना गया है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास जो है भौतिकी के ज्ञान से ही निर्भर करता है। यानी कि अन्य विज्ञान जो हो जाएगा वो भौतिकी के विज्ञान पर ही निर्भर करता है। बताइएगा, किसी राशि के मापने के निर्देश के लिए किसको उपयोग करते हैं? मात्रक का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं सर। मात्रक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक मात्रक जो हो जाएगा वो मूल मात्रक होते हैं और एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। मूल मात्रक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 7 प्रकार के होते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो 2 ही व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। बताइएगा आगे क्वेश्चन, लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर हो जाएगा। और द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और विद्युत धारा क्या होता है? एम्पियर। ज्योति तीव्रता क्या होता है? कैंडेला। पदार्थ के परिणाम का क्या होता है? मोल हो जाएगा। ठीक है, और समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन हो जाएगा। और घन कोण का क्या होता है? एस्टे रेडियन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज हो जाएगा। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? केल्विन हो जाएगा। ठीक है, और ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? कैंडेला हो जाएगा। बताइए वे सभी मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्युत्पन्न किया जाता है क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक के सहयोग से जो बनाया था उसको क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। बताइए खगोलीय दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है खगोलीय दूरी को मापने के लिए। आगे बता दिए क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश की चाल जो है हमेशा क्या होती है? एक समान होती है, एक समान सीधी रेखा में होती है। और ये प्रकाश वर्ष जो किसका मात्रक होता है? ये दूरी का मात्रक हो जाएगा। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक हो जाएगा। बताइए एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? ये 3.26 प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ये मीटर में पूछा जाएगा 3.08 × 10⁻16 मीटर हो जाएगा। बताइए बल की सीजीएस पद्धति क्या होती है? डायन हो जाएगा। ठीक है, और एसआई पद्धति क्या होता है? न्यूटन हो जाएगा। और 1 न्यूटन में कितना डायन होता है? 10⁵ डायन हो जाएगा। और कार्य की एसआई पद्धति जो होती है क्या होती है? जूल हो जाएगा। कार्य का सीजीएस पद्धति क्या होता है? अर्घ हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए 1 जूल में कितना अर्घ होता है? 10⁻7 अर्घ हो जाएगा। ठीक है, 1 जूल जो होता है वो 10⁻7 अर्घ के बराबर हो जाएगा। मतलब योटा का मान क्या होता है? 10⁻+24 हो जाएगा। योटा का मान जो हो जाएगा 10⁻24 हो जाएगा। योक्टो यानी कि ओ जो इसमें लगा रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, तो 10⁻−24 हो जाएगा। योक्टो का मान हो जाएगा। और जेट्टा का मान कितना होता है? 10⁻21 हो जाएगा। जेट्टा हो जाएगा 10⁻21 हो जाएगा। एक्सा होता है वो 18 हो जाएगा। उसके बाद पेंटा 15 हो जाएगा। टेरा होता है तो 12 हो जाएगा। और उसके ये सब प्लस में होता है। टेरा और गीगा होता है 9 में होता है। और मेगा 6 हो जाएगा। उसके बाद किलो 3 होता है। हेक्टो 2 हो जाएगा। और डेका जो होता है वो 1 होता है। ये सभी जो हो जाएगा यानी कि आज इसमें लगा रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें ओ लगा रहेगा वो जो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। जैसे हो जाएगा योक्टो का मान 10⁻−24 हो जाएगा। और जेप्टो का मान इसमें भी वो लगा हुआ है 21 हो जाएगा। और एट्टो का मान 10⁻−18 हो जाएगा। और फेमटो का मान 15 10⁻−15 हो जाएगा। पिक्को होता है ये -12 हो जाएगा। नैनो हो जाएगा तो -6 हो जाएगा। माइक्रो हो जाएगा तो -6 हो जाएगा। मिली हो जाएगा तो -3 और सेंटी -2 हो जाएगा। और डेसी हो जाएगा तो ये 10⁻1 हो जाएगा। बताइए बेग बराबर क्या होता है? बेग बराबर दूरी बट्टा समय होता है। चाल बट्टा समय नहीं, बेग ये दूरी बट्टा समय हो जाएगा। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और बीमा सूत्र क्या होता है? m0 LT इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, m0 LT इनवर्स या LT इनवर्स भी सीधे लिख कर सकते हैं इसको। आगे क्वेश्चन बताइएगा, वह व्यंजक जो प्रदर्शित करता है कि अमुक भौतिक राशि और उसकी मूल राशि किसी प्रकार से समाविष्टि करके उस राशि का राशि जो होता है उसको क्या कहते हैं? बीमीय सूत्र कहा जाता है। बीमीय सूत्र उससे निकाला जाता है। बताइए बेग और चाल का बीमा दोनों का सेम ही हो जाएगा। LT इनवर्स हो जाएगा। LT इनवर्स ही हो जाएगा। इनवर्स हो गया तो -1 अपने आप लग गया। और LT इनवर्स 2 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, जो कि ये जो होता है ये त्वरण का होता है। त्वरण का जो बीमा होता है वही हो जाएगा। और बल का जो है MLT-2 हो जाएगा। और आवेग जो होता है उसका हो जाएगा MLT इनवर्स हो जाएगा। और कार्य और ऊर्जा दोनों का ML²T-2 हो जाएगा। इसको निकाल सकते हैं, जैसे जिसका सूत्र याद रहेगा उसको निकाल लीजिएगा। आगे जो होमवर्क दिया गया था, जो कि ये भौतिक भी समाप्त कर दिया गया है, जो होमवर्क मिला था। अब जो है केमिस्ट्री को देखा जाएगा, जो कि केमिस्ट्री होमवर्क के माध्यम से ही किया जाएगा। बताइएगा
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन और संरचना का होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते क्या कहलाता है? रासायनिक विज्ञान में किया जाता है। बताइएगा, मिस्र के लोग जो है काली मिट्टी को क्या कहते थे? कीमी कहा था, ठीक है। और प्रारंभ में रसायन विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता था? क्रेमिटेंग कहा जाता था। और रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा था? लेवोजियर को माना गया है। आगे बताइएगा, भारत के कौन से ऋषि थे जिनके अनुसार जो है पदार्थ सभी अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हुए हैं? ये ऋषि कनाद के द्वारा कहा गया था, जिसे क्या कहा जाता था? परमाणु कहा जाता था। अच्छा, आगे बताइए, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसको आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है क्या कहलाता है? ठोस कहते हैं। पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्था होती है? 3 होगा, ठोस, द्रव और गैस। मुख्यतः भौतिक अवस्था जो होती है वो 3 ही होती है, जो कि ठोस, द्रव और गैस हो जाएगा। और चौथी अवस्था जो हो जाएगा वो प्लाज्मा हो जाएगा। 5वीं अवस्था जो हो जाएगा वो बोस-आइंडरसन कंडेंसेट हो जाएगा। आगे बताइएगा, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, वो क्या कहलाता है? ठीक है, ठोस कहलाता है। और जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है क्या कहलाता है? द्रव हो जाएगा। दोनों अनिश्चित होता है वो क्या कहलाता है? गैस हो जाएगा। ठीक है, और गैस में जो है केवल पृष्ठ होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सॉरी, गैस का जो कोई पृष्ठ नहीं होता, जिसके कारण जो है इसका विसरण जो है सबसे अधिक होता है, जिसके कारण जो संपीड़न के कारण जो है इसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। आसानी से इसका पृष्ठ नहीं होता, गैसों का कोई भी पृष्ठ नहीं होता है, इसको सिर्फ संपीड़ित किया जा सकता है। इसमें ठोस वाला में गति अनुगति करता है करता है। बताइएगा, तीनों अवस्था में कौन रहता है? जल। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस अवस्था, तीनों अवस्था में रहने वाला जो हो जाएगा एक ही जल हो जाएगा। बताइए, कुछ पदार्थ जो गर्म करने पर सीधे ठोस बदल जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। आयोडीन, कपूर, ये सभी जो हो जाएगा उसी का उदाहरण हो जाएगा। बताइए, अभी तक ज्ञात तत्वों में कुल कितना तत्व हो जाएंगे? 118 तत्व हो जाएंगे, जिसमें से जो है प्रकृति में कितने पाए जाते हैं? इसमें 92 दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में 94 दे रहा है। एनसीईआरटी में 94 प्राकृतिक तत्व माना गया है और इसमें जो है 92 दिया गया है। ठीक है ना। आगे बताइए, खोजा गया अंतिम मूल तत्व जो है ये कौन हो जाएगा? अनुसेप्टियम हो जाएगा। UNN करके होगा, सबसे लास्ट में उधर लिखा होगा UNN हो जाएगा। 118 परमाणु संख्या हो जाए। अनुसेप्टियम इसे कहा जाता है। मतलब जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन होता है? मैग्नीज हो जाएगा। ठीक है, पदार्थ का वह शुद्ध रूप जो रासायनिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रहता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और अनिश्चित में रहेंगे तो मिश्रण कहा जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, निश्चित मात्रा में मिलाएंगे तो वो यौगिक हो जाएगा और अनिश्चित मात्रा में मिलाएंगे तो वो मिश्रण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, मिश्रण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हो जाएंगे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण हो जाएंगे। आगे अब बायोलॉजी का जो होमवर्क दिया गया था उसको भी देख लेते हैं। बताइएगा, वह विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत जो है जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। बायोलॉजी क्या होता है? जीव विज्ञान में क्या हुआ? इतना देर में 4-5 वो क्वेश्चन भी निकल जाता है। आप लोग क्या है बताइए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क के द्वारा किया गया है। ठीक है, लेमार्क और ट्रेविनियस दोनों व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। लेमार्क फ्रांस का हो जाएगा और ट्रेविनियस जो हो जाएगा वो जर्मनी का हो जाएगा। बताइए, एपी कल्चर में किससे संबंधित हो जाएगा? मधुमक्खी पालन से हो जाएगा। और सेरीकल्चर रेशम कीट से हो जाएगा। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मत्स्य पालन। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कवक का अध्ययन। एंथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पुष्पों का अध्ययन करते हैं। और पोमोलॉजी में जो है वो फलों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? छिपकली का। फ्लोरिकल्चर में किसका करते हैं? फूलों का हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर में बागवानी हो जाएगा। ठीक है, मतलब जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान रूप से विकास सर्वप्रथम दार्शनिक किसके द्वारा किया गया था? अरस्तु के द्वारा किया गया। 384 से 322 BC में किया गया है। आगे बोले, जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? ये भी अरस्तु को ही कहा गया है। अनुवांशिकता का सिद्धांत कौन दिए थे? मेंडल। और जीव सिद्धांत जो वो कौन दिए थे? BH मॉर्गन के द्वारा जो है जीव सिद्धांत दिया गया है। बताइए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिए थे? हुगो डी ब्रिज हो जाएंगे। कोशिका का सिद्धांत जो है वो कौन दिए थे? स्लाइडन एंड स्वान के द्वारा दिया गया। जीव द्रव्य का सिद्धांत कौन दिए हैं? हर्ट बिंग के द्वारा दिया गया है। उपार्जित लक्षणों का वंशागत नियम जो कौन दिए हैं? ये लेमार्क के द्वारा दिया गया। और उपार्जित लक्षणों का अध्ययन जो किया था टोंटोलॉजी में किया था। ठीक है, टोंटोलॉजी में किया था। ठीक है ना।
बताइए द्विनाम पद्धति जो है वो किसने दिया था? लिनियस के द्वारा दिया गया था। डीएनए का द्विकेंद्रित मॉडल जो है वो कौन दिया है? वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। बताइए समस्त समूहों को अरस्तु के द्वारा कितने समूहों में बांटा गया है? ये 2 समूह में बांटा गया है। 2 समूह हो जाएगा, जंतु समूह और वनस्पति समूह हो जाएगा। और लिनियस ने अपनी पुस्तक, कौन सा पुस्तक था जिसमें जीवधारियों को 2 जगतों में बांटा था? सिस्टेमा नेचर, ठीक है, सिस्टेमा नेचर में बांटा था, सिस्टम ऑफ नेचर में ही बांटा था, ठीक है। आगे बताइएगा परंपरागत द्विजगत का वर्गीकरण का स्थान जो है वो कौन दिए थे? व्हिटकर को जाना जाता है। व्हिटकर 1969 में व्हिटकर को माना गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो है वो क्या हो जाएगी? जाति, स्पीशीज हो जाएगा, ठीक है। बताइए वह वैज्ञानिक कौन थे जिन्हें वर्गीकरण का पिता कहा गया है? लिनियस को 1753 में हो जाएंगे। कैरोलस लिनियस जो है ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया है। आगे क्वेश्चन बताइएगा जिसमें जो है ये लैटिन भाषा से जुड़ा हुआ द्विनाम पद्धति जो है, इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम जो है लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बनता है। पहला शब्द वंश का नाम होता है और दूसरा जो होता है वो उसका जाति का नाम हो जाएगा। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सैपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। अब जो है लास्ट जो बचा हुआ था होमवर्क के माध्यम से उसको देख लेते हैं। क्या है दोनों? तो ये एसपीडी में जो होमवर्क दिया गया था 4 बहुत आगे 12 ठीक है, तुरंत हो जाएगा, क्या टेंशन। बताइएगा माय स्टोरी जो है, माय स्टोरी किन की आत्मकथा हो जाएगा? मार्टिना नवरीतोला, मार्टिना नवरारितोला को कहा गया, जो कि माय स्टोरी पुस्तक को जो है इनका आत्मकथा हो जाएगा। जो कि ये जो पुस्तक हो जाएगा रेलवे सामान्य अध्ययन यानी कि साइंस और जीके इसमें दोनों दिया हुआ है, जो कि टेस्ट के एसपीडी के माध्यम से जो है ये चलाया जा रहा है। बताइएगा भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब शुरू हुआ है? 1952 में हो जाएगी। ए टील ऑफ द सिटीज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? चार्ल्स डिकेन हो जाएंगे। बताइए प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। लाइसोसोम की खोज कौन किए हैं? डी डुब्बे के द्वारा 1958 में खोजा गया है, ठीक है, 58 में हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये पीसी महालनोबिस को बनाया गया था। 1949 में इसकी अध्यक्षता में किया गया था। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किए थे? हरिहर और बुक्का ने किए थे। बताइए योर्स फॉर लाइफ जो है वो किस कंपनी का नारा हो जाएगा? गोदरेज का हो जाएगा। बताइए काकतीय वंश जो है किस राज्य से जुड़ा हुआ है? आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय प्रतीक जो है इसमें अशोक चक्र का रंग जो है वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ताइवान का पुराना नाम क्या हो जाएगा? फार्मोसा हो जाएगा। बताइए बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बलात्कार श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 हो जाएगा। मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था? अकबर के द्वारा चलाया गया है। बताइएगा समुद्रों की रानी के नाम से किसको जाना जाता है? कोच्चि को जाना जाता है। बताइए 36वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975। सिक्किम राज्य का गठन किया गया था, ठीक है, सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। भाई राग भैरवी का गायन जो होता है वो कब होता है? सुबह में गाया जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा किसके समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में विभाजित हुआ था? ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, ठीक है। बताइएगा विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? मैडम क्यूरी 1903 और 1911, ठीक है, 1903 और 1911 भौतिकी और रसायन में दिया गया था। बताइए हिटलर कमीशन का संबंध किससे हो जाएगा? ये शर्म से हो जाएगा। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये देहरादून, ठीक है, देहरादून में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पूरा मतलब ठीक लग ले। आगे बता दीजिएगा देव समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएंगे। बताइए इंडिया हाउस की स्थापना कौन किए थे? श्याम जी कृष्ण बर्मन। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। और फूल क्या है? कमल हो जाएगा, ठीक है। बताइए शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में सम्मेलन हुआ था। समझौता हुआ था वो 72 में हुआ था, ठीक है ना। पहले सम्मेलन हुआ था उसके बाद समझौता हुआ था। आगे क्वेश्चन प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है? क्वथनांक उच्च होने के कारण, ठीक है, क्वथनांक उच्च होने का कारण हो जाएगा। बताइए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा पेश किया गया था। आगे बताइएगा RDX जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा? एक प्रकार का विस्फोटक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा बताइए ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40 हो जाएगा। बताइए क्षण चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व जो होता है वो कहाँ में होता है? ध्रुव पर होता है। दोनों ध्रुव पर जो है सबसे ज्यादा जो है वो चुंबकत्व पाया जाता है, दोनों छोर पर हो जाएगा। बताइए सबसे विशालतम रेगिस्तान जो है ये कौन हो जाएगा? सहारा हो जाएगा। आगे बताइए ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? अस्थि का अध्ययन जो कहलाता है वो ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है।
बताइए मुख्य बराज जो है कहाँ गुप्तचर संस्था हो जाएगी? मिस्र का हो जाएगा। बताइए कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती हो जाएगी। आगे क्वेश्चन बताइएगा, किस देश का संविधान जो है अलिखित है? ये ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन का जो हो जाएगा वो ब्रिटेन का जो है अलिखित हो जाएगा। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह जो है नया सीरीज जो है लुसेंट का होमवर्क के माध्यम से सिलसिले भार से जो चलाया जाएगा, ये जो नया सीरीज जो लाया गया है, इसके लिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है, और इसको रेगुलर रूप से चलाया जाए या न चलाया जाए, इसके लिए आप लोग जरूर सुझाव अपना दीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी फिर रेगुलर रूप से जो क्लास में होमवर्क जो दिया जाता है, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना रहता है, तो क्वेश्चन आज का सुन लीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश जो है, ये कौन सा देश हो जाएगा? बहुत अच्छा देश हो जाएगा, और ये जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश जो है, ये कौन सा देश हो जाएगा? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना नाम और जगह का नाम के साथ भेजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।